ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः 5वां अध्याय। ऋषभ जी को अपने पुत्रों का उपदेश देना, भाग 2। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु को फांसी से नहीं छुड़ाता वो गुरु नहीं है, सौजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्टदेव नहीं है, पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का श्रेष्ठ साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्य में मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने बहुत पीछे दूर ढकेल दिया, इसी में सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे शुद्ध सत्य में हृदय से उत्पन्न हुए, इसलिए मत्स्य छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना ही मेरी सेवा करना है, और यही तुम्हारा प्रजापालन है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें कीट आदि की अपेक्षा ज्ञानयुक्त पशु और श्रेष्ठ हैं। पशुओं में मनुष्य प्रमथगण प्रबंधगण से गंधर्व, किन्नरों से सिद्ध, असिद्ध से देवताओं के नर किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। इनमें असुर से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, वह ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है। वह भी मुझसे उत्पन्न है और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों का लक्ष्य करके विप्रगण, दूसरे किसी ब्राह्मणों को मैं ब्राह्मण के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कह सकता। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं उसे मैं प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस श्लोक के अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाती सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से भी बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने का समर्थ रखता हूँ। किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रय होते हैं, वे मुझसे कभी भी कुछ नहीं चाहते हैं, फिर राज आदि अन्य वस्तुओं की इच्छा हो ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम चराचर संपूर्ण भूतों का ही मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टा का साक्षात फल मेरा ही इस प्रकार पूजन है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ये सब प्रकार से सुशिक्षित है, तो अभी लोगों को शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ जी के 100 पुत्र में भरत सबसे बड़े थे, वह भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के प्राण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करके उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निर्वृत्ति प्राण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसित धर्म की शिक्षा के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रखकर छोड़ दिया। अब वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उसी समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त सा अभ्यास था। ऐसी स्थिति में अग्निहोत्र के अग्नियों को अपने ही देश करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मभरत देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच पागलों की चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहाँ तहाँ बिचरने लगे। कभी कभी नगरों और गाँवों में चले जाते, कभी खाली किसानों की बस्तियाँ, बगीचों, पहाड़ों, गाँव, सेना की छावनियों, गौशाला, हीरों की बस्ती, यात्रियों के टिकनों के स्थान में रहते हैं। कभी पहाड़ी जंगल आश्रम आदि दिन में विचरते हैं। वे किसी भी रास्ते में निकलते हैं तो वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियों को सताती, उस प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते, उन्हें तंग करते हैं। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब करते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई बिस्टा और धूल फेंकते, कोई अधोवाही छोड़ते, कोई खरी खोटी सुनाकर उनका तिरस्कार करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनका अंतर ममता तनिक में नहीं थे। वो कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर थे, इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले मुख आदि अंगों के बनावट बड़े ही सुकुमार थे। उनका स्वभाव से सुंदर मुख स्वाभाविक मुस्कान वाले और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने विशाल और कुछ लाली लिए हुए उनकी पुतलियाँ शीतल और संताप हारनी थी। उन नेत्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल कान और नासिका के छोटे बड़े न होकर समान और सुंदर थे। उन्होंने स्फुष्ट हास्ययुक्त मनोहर मुखारबंदी को शोभा देखकर पुन नारियों की चिंता में कामदेव का संचार हो जाता।
तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुघराली लटें लटकती रहती, उनका महान भार और अवधूतों के समान धूल धसित देह के कारण वे गृहस्थ मनुष्यों के समान जान पड़ते हैं। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इसे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वो लेटे लेटे खाने पीने चबाने मलमूत्र त्याग करने लगे। वो अपने त्यागे हुए मल में लेट लौट कर शरीर को सान लेते हैं, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी, और वायु उन सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती। इस प्रकार गौ, मृग और काक आदि वृत्तियों को स्वीकार करके उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने मल मूत्र का त्याग करने लगते हैं। परीक्षित, परमहंसों का त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षपति भगवान ऋषभ देव जी ने कई तरह के योगाचार्य का आचरण किया। वह निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करने लगे। उनकी दृष्टि में निरुपाधि संपूर्ण प्रांतियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वसुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। उसके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके आकाश गमन, मनोजन, मन की गति के समान शरीर की इच्छा करते हैं सर्वत्र पहुँच जाना, अंतर्ज्ञान, परकाया प्रवेश, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्ये सहितांग पंचम स्कंधे ऋषभदेव चरित्र पंचमो अध्याय।